हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेहा स्टडी फाइंड्स में। आज हम प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले देख चुका है, आप इसकी वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। आप सॉल्व करके नहीं देख सकते हैं कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे 64 का, तो उसका वर्गमूल जो आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो एक हमारा पहला नंबर है हमारा 64। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं। इसमें पहले तो लिख लेते हैं अंकों की संख्या कितनी है। लिखते हैं यहाँ पे, इसमें अंकों की संख्या कितनी है। अंकों की संख्या कितनी है हमारे पास। अंकों की संख्या 64 में 1 2 2 अंक है। अंकों की संख्या बराबर कितनी है 2, और 2 हमारे पास क्या है, एक सम संख्या है। यहाँ लिख लेंगे 2 एक सम संख्या है। यहाँ सम और विषम के लिए फॉर्मूला अलग अलग होता है। ठीक है, सम संख्या है तो सम संख्या के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2। n यहाँ पे ये जो अंकों की संख्या हमारे पास आएगी ना, वो n है यहाँ पे। ठीक है, तो 2/2, 2 से 2 कट गया 1। तो 64 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आता है, 8 8 64, 1 आता है। उसमें अंकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं 144। इसमें भी लिखते हैं अंकों की संख्या क्या है। इसमें एक अंकों की संख्या कितनी है, 144 में कितने अंक है, 3 अंक है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 3 एक विषम संख्या है। 3 क्या है हमारे पास, एक विषम संख्या है। तो विषम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1/2। n की जगह रख देंगे 3 + 1/2। 3 और 1 4/2, 2 दूनी 4 2। तो अगर हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे, विधि से करेंगे हम, तो हमारे पास उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 2 आने वाली है। ठीक है, आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें अंकों की संख्या कितनी है 44 89 में 4 है। अंकों की संख्या लिख लेते हैं। आपको देखना होगा समय विषम है, 4 है तो 4 एक सम संख्या है हमारे पास, सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 4/2। ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 2। तो जब 44 89 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितने अंक आएंगे, इसके वर्गमूल में 2 अंक आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ। ये है 27 225 में अंकों की संख्या लिख लेता है मैं। अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी है इसमें, अंकों की संख्या है 1 2 3 4 5 5 लिख लेते हैं। 5 क्या है, एक विषम संख्या है, आपको पता ही होगा विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। यहाँ लगाएंगे सूत्र में 5 + 1/2, 5 और 1 6/2, ये 3। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, इसका फिफ्थ वाला देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, इसमें अंकों की संख्या लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, अंकों की संख्या। अंकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो 6 क्या है, एक विषम संख्या, सॉरी एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो सम के लिए हमारे पास नियम क्या होता है, n/2, 6/2। तो ये आ गया 3। यहाँ लिख लेंगे 3 9 0 6 2 5 में के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें कुछ दशमलव संख्याएं दी हुई है, उनके हमें वर्गमूल निकालने हैं। ठीक है, निकालते हैं। देखिए बहुत ईजी है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
वो का वही लिखना है हमें, 2.56 लिख लिया। ठीक है, अब पहले जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा ये बन गया और ये अकेला रह गया। ठीक है, तो देखते हैं एक एक के लिए क्या लिखे। एक के लिए तो एक से ही करना पड़ेगा, एक एकम एक। ठीक है, एक के लिए एक एकम एक हो जाएगा। यहाँ भी एक लिख देंगे। एक एकम एक, एक घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा, एक बच जाएगा। पॉइंट ऐसा कैसे उतरेगा, 5 और 6 उतर जाएगा। ऐसा कैसे जोड़ा, यहाँ एक निकल जाएगा। जब हम पॉइंट वाले दशमलव वाले करते हैं तो इस पॉइंट को यहाँ पर भी चढ़ाते हैं। ठीक है, एक और एक 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कौन सी संख्या से इसको हम गुणा करें कि 156 मतलब 1.56 ये, सॉरी देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया तो यहाँ से पॉइंट हमारे पास हट जाएगा। 6 6 छंग 36, 6 से कर लेते हैं। 26 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब ये खत्म, 6 यहाँ पे भी आ गया। लिख देंगे यहाँ पे 2.56 का वर्गमूल क्या होगा हमारे पास, 1.6 होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 7.29 है हमारे पास। ठीक है, इसको लिख लेंगे 7.29। वही लाइन खींच देते हैं और सबसे पहला काम जोड़ा बनाना। ये देखिए जोड़ा बनाए, ये अकेला रह गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से ही करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। 7 में से 4 गया तो 3 बच जाएगा हमारे पास। पॉइंट यहाँ चढ़ा देंगे, हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 9, 2 और 2 4 यहाँ पे लिख देंगे। फिर ऐसी कौन सी संख्या लिखें यहाँ पे जो गुणा करने, उसी से गुणा करने पर ये सेम संख्या आ जाए। 7 7 49, 7 लिख लेते हैं। 7 7 49, 7 चौक 28, 29 30 31 32, एक 7 ऊपर भी चढ़ जाएगा। ये हो गया हमारे पास, क्रॉस हो गया हमारे पास। यहाँ पे लिख देंगे 7.29 का वर्गमूल कितना होगा, 2.7 होगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। 51.84 है हमारे पास, 51.84। इसमें तो जोड़े आराम से बनेंगे हमारे पास। ये देखिए, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। 6 छंग 36 करे तो कम है, 7 7 49 कर लेते हैं। 8 8 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 7 7 49 करेंगे। यहाँ पे हम 49, कितना बचा 49 50 51, 2 बचा। एक 7 यहाँ पे चढ़ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। 84 ऐसा कैसे उतर जाएगा। 7 और 7 14, कौन सी संख्या रखे, 3 चौक 12 नहीं बैठेगा। 3 3 9 4, 2 2 दूनी 4, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 1 2 ऊपर भी चढ़ जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, ये लो लिखेंगे यहाँ पे 51.84 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारे पास, का वर्गमूल 7.2 होगा। क्लियर है आपको बिल्कुल। फोर्थ देख लेते हैं। 42.25 है हमारे पास। ठीक है, इसको करते हैं 42.25। दोनों में सबसे पहला काम करते हैं हम, आपको पता ही होगा जोड़ा बनाने का। जोड़ा बना लिया, 42 करेंगे, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। 6 छंग 36, 36 करेंगे। ठीक है, 6 छंग 36 हो जाएगा। कितना बचेगा 36, 37 38 39 40 41 42, 6 बचेगा हमारे पास। एक 6 ऊपर चढ़ा दो, पॉइंट यहाँ चढ़ा दो, 2 उतारो 5 उतारो। ठीक है, 6 और 6 12 हो गया। अब ऐसे कौन सी संख्या लिखेगी पीछे 25, हाँ 5 से कर लेंगे तो हो जाएगा। 5 25, 5 25, 2 बचा, 5 दूनी 10 11 12, हासिल की 1 5 और 1 6, एक 5 ऊपर भी चढ़ा दीजिए यहाँ पे। ये लीजिए, क्लियर है। लिख लेंगे यहाँ पे 42.25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास, 6.5 होगा। हिंदी लिखने से थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ हो गया। फिफ्थ इसमें पीछे नहीं है, आपको दिखाते हैं, दूसरे पेज में होगा। फिफ्थ है ही नहीं शायद इसमें। ये लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे।
फिफ्थ है हमारे पास, क्या है फिफ्थ, 31.36। सबसे पहला काम करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। पीछे से जोड़ा बनाइए, करेंगे 3 तिया 9, 4 चौक 16, 55 25। ठीक है, जोड़े बन गए हमारे पास यहाँ पर। तो किससे करने वाले, 55 25 से हमारे पास ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, 5 5 इधर भी लिख ही देते साथ में, 55 25, 5 इधर, 1 पॉइंट इधर चढ़ा दिया, 25 26 27 28 29 30 31 31, 6 बचेगा यहाँ पे, 6 पॉइंट चढ़ा दिया, 336 636 हो जाएगा। 5 और 5 10 हो जाएगा। ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करें, वो तो दिख ही रहा है, 6 चंग 36, 6 चंग 36, 3 और ये 6 का 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, क्रॉस लग गया। ओह सॉरी, 6 यहाँ नहीं लिखा, ये 6 यहाँ पर भी चला गया, लिख देंगे यहाँ पर। 31 36 का वर्गमूल हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5.6 होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है 402। करते हैं 402 को, 402 का निकालता है वर्गमूल, कितना आता है हमारे पास। सबसे पहला काम, जोड़े बना दो पीछे से, ये अकेला रह गया, इसको करेंगे 2 दूनी 4 से कंप्लीट हो जाएगा इसका मामला। 2 2 2 दूनी 4, ये देखो 4 लिखना है, 2 दूनी 4, यहाँ तो हो गया 0 या 2, 0 और 2 उतार लेते हैं। अब 0 और 2 में तो इस 4 का जाएगा नहीं कुछ भी, भाग भाग, तो 2 हमारे पास क्या बच गया, शेषफल बच गया। हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास मेन संख्या है उसमें से शेषफल को घटाएंगे। 402 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 400। इसमें लिखा है इस प्रकार से प्राप्त जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी ना, उसका भी हमें वर्गमूल निकाल के दिखाना है कि उसका कितना होगा। तो 400 का निकाल लेंगे यहाँ हम, जोड़े बना दो पीछे से, अकेला रह गया बेचारा। फिर से 2 दूनी 4, ये हो गया क्रॉस, यहाँ पे 2 चढ़ा दिया अपन ने, फिर ये तो 4, ये 2 जीरो उतरेगी यहाँ पर तो 1 जीरो ऊपर चढ़ेगी सही। तो क्या आ गया हमारे पास, लिख देंगे यहाँ 400 का वर्गमूल 20 होगा। क्लियर है आपको ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं उसका। सेकंड है हमारे पास 1989, इसका निकालते हैं। देखिए 1989 इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे, जोड़े बनाएंगे। सॉरी, पीछे से बनते हैं हमेशा जोड़े, पीछे से बनाइएगा। इस बार हमने आगे से बना दिया था, इसलिए माफ़ी चाहते हैं इस बात के लिए आपसे। ठीक है, देखते हैं कितना हो जाएगा। 55 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा हमारे पास। ये 4 चौक 16, एक 4 यहाँ भी लिख देंगे, तो ये 4 4 8 हो जाएगा। 16 में से 19 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 17 18 19, 3 बच जाएगा हमारे पास। 3 8 ऐसे कैसे, 9 ऐसे कैसे। अब बताइए यहाँ पे कोई सी संख्या लिख दे जो ये हो जाए हमारा 100। कितना लिखें, अब ये पूरे में से तो पूरा जाएगा नहीं, हमको पता है पहले ही। 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 तिया 9, बात बन सकती है। 3 8 24, नहीं नहीं 3 से नहीं बनेगी, 4 रख लेते हैं, 4 रख के देखते हैं। 4 9 चौक 36, हाँ ये तो, अरे इसमें शेषफल बचेगा, 3 3, ठीक है 336 आएगा हमारे पास। इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस करो इसको, 9 में से 3 बचेगा, इसमें से 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। ये तो हमारे पास हो गया क्रॉस। ठीक है, 53 बचा। अब क्या करेंगे, 84 नहीं 1989 में से हम घटाएंगे 53, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, घटा के देख लो आप, 6 3 9 1, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब इसका वापस से करेंगे, जो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, पूर्ण वर्ग संख्या, उसका हमें दोबारा करना है। ये तो इजी है, खैर पीछे से हमने जोड़े बना लिए, वही 4 चौक 16 ही जाएगा पहला। तो 8 कर लो यहाँ पे, 16 में से एक था हमारे पास बचा था, पहले कितने बचा था हमारे पास, 3 बचा था, तब दोबारा हमारे पास 3 ही बचेगा और क्या, 3 3 6। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या था, 84 को पूरा पूरा भाग जाने के लिए 336 में कितना हो गया था, ये कितनी बार जाएगा, ये यहाँ भी 4 लिख लो एक बार, तो 4 बार 4 से ही कर लेते हैं इसको। 4 चौक 16, हासिल की 1, 8 चौक 32 33, ये लीजिए आपका 4 बार कंप्लीट हो गया ये।
पूर्ण वर्ग संख्या का भी हमने निकाल दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास है 3250। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3250 का हमारे पास है 3250 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए इसमें क्या गड़बड़ आती है। 6 नहीं कर सकते, 25 करना पड़ेगा हमें। 25 कर लेते हैं। कितना बचेगा, 5 ऊपर भी चढ़ा दो एक, ये बच जाएगा हमारे पास 25 26 27 7 बच जाएगा हमारे पास। ये 5 ये ऐसे कैसे उतार लो, 5 और 5 10। कौन सी संख्या रखे, 7 रख लेते हैं। 7 में तो 7 7 49 आ जाएगा। और ये कितना आ गया, 4 और 7 एकम 7 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 क्योंकि यहाँ लिखा है तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। कितना बचा हमारे पास, 1 बच जाएगा। अब 1 बचा है तो उसमें से घटाएंगे। 3250 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 32 49 हमारे पास बच जाने वाला है। इसको और कर लेंगे यहाँ पे। 32 49 का वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि नियम कायदा यही कह रहे हैं। पीछे से जोड़े बना लीजिए। 25 कर दीजिए। यहाँ पे कितना बचा, 7 बचेगा हमारे पास। 4 9 1 5 ऊपर लिखो, 1 10 नीचे लिखो। वही 7 से कर लेंगे, पूरा पूरा चल जाएगा। 749 ये हमारे कंप्लीट हो गया है। दैट्स इट। और ये 7 जो है आप ऊपर भी चढ़ा दीजिएगा। लिख देंगे हम यहाँ पे 3250। 3250 क्यों लिखेंगे, अब तो हम 32 49 लिखेंगे का वर्गमूल कितना होगा हमारे पास, 57 होगा। 57 निकल के आया है हमारे पास, 57 होगा। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास 825। 825 को करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, शादी वाले जोड़े बना दीजिए भाई साहब। ये लीजिए 4 चौक 8 तो ज़्यादा, 4 चौक 16 हो जाएगा, सॉरी। तो हम करेंगे इसको 2 से। 2 दूनी 4, 4 बच जाएगा। 2 ऊपर चढ़ा दो, 4 यहाँ लिख दो, 2 और 5 ऊपर उतार लो। अब कौन सी संख्या रखें यहाँ पे, 8 7 7 49 हो जाएगा। 9 ज़्यादा हो जाएगा, 8 रख लेते हैं। 8 8 कितना होगा, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 5 तो उतार लिया ना हमने यहाँ पे। ठीक है, कितना बच जाएगा हमारे पास, 8 से करेंगे तो 8 8 8 हो जाएगा इधर तो। 84 4 इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, 384 बच जाएगा हमारे पास इधर। इसको घटाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 1 ये 41 बच जाएगा हमारे पास इधर। यहाँ ऊपर भी 4 8 चढ़ा देंगे। अब 825 में से घटा देंगे कितना, 41 घटाएंगे हम तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 4 8 784 हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये 784 का भी हम पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका भी निकालेंगे। सबसे पहला काम पीछे से जोड़ा बना दीजिए। 2 से ही करना पड़ेगा इसका। 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ भी 2 लिख देंगे अपन। फिर ये 4 हो गया। ये कितना बचा, 3 8 4 बचा। ठीक है, अब इसको 8 से कर लेंगे, हमें पता है ऊपर करके आ रहे हैं। 384 हो गया। ये 8 ऊपर चढ़ा दीजिए। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। लिख देंगे यहाँ पे 825 का वर्गमूल क्या होगा हमारे पास, 825 का वर्गमूल 28 होगा। ये हमारी यहाँ पे प्रश्नावली 5.4 कंप्लीट नहीं होती है। हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th हमारे पास है 4000। इसको आपको खुद से करना होगा। ये हम आपको दे रहे हैं करने के लिए, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ठीक है, और अगर आपको डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रश्नावली 5.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।